हाय डियर स्टूडेंट्स, जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी अन्य बिंदु पर। अभी हम बताएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी अन्य बिंदु पर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर। तो 12th के मोस्ट एमपीवीआई में से ये एक है जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। अगर पोटेंशियल वाला नहीं पूछा तो इंटेंसिटी वाला जरूर पूछेगा, यदि इंटेंसिटी वाला नहीं पूछा तो पोटेंशियल वाला जरूर पूछेगा। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछता है। तो चलिए अभी आपको बताते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लाएंगे, यानी ई का वैल्यू लाएंगे। और देखिए ई का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/4πε0 p/r³ इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला हम प्रूव करके अभी लाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फिगर इस तरीके से कुछ बनेगा इसका। तो चलिए फिगर भी बनाएंगे, लैंग्वेज भी आपको बताएंगे, लगातार बने रहिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से पूछेगा। क्या पूछेगा क्वेश्चन? तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। क्या पूछेगा? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लगाना। अब आप यहाँ पे फिगर बना देख लिए होंगे तो आपको कुछ थोड़ा सा परेशानी क्रिएट हुई होगी। हम आपके सामने अभी फिगर ड्रॉ करते हैं, उसका लैंग्वेज भी बताएंगे। तो चलिए इधर ड्रॉ करते हैं, साइड में जो बना हुआ है उसी की जैसा। अभी इस पे ध्यान नहीं देना, सीधा देखना है। किसके कारण बोला? तो विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव पहले ही हम पढ़ा चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, एक तरफ माइनस चार्ज, दूसरे तरफ प्लस चार्ज। इसका नाम कुछ रख दीजिए ए बी, इसका मिड पॉइंट कुछ मान लीजिए आप ओ मान लीजिए, ठीक है। और इसका लेंथ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? 12। देखिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये क्या है, ये एक विद्युत द्विध्रुव है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, और इसका लेंथ जो होता है 12 होता है। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। अब बोला क्वेश्चन में विद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब इसके कारण किसी अन्य बिंदु पर, मतलब कोई अनदर पॉइंट है, वहां पर क्या निकालना है? तीव्रता निकालना है हमको। क्या निकालना है? तीव्रता। तो चलते हैं, देखते हैं। कुछ नहीं है, हलवा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी बना दिया जाता है। आप लोग बारीकी से समझिएगा। देखिए कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले मैंने विद्युत द्विध्रुव बनाया। अब यहीं से आप लैंग्वेज भी सेट करना सीखिए। तो क्या सेट करना सीखिए? पहले जो मैंने काम किया है उसको बोलना सीखिए। इसको बोलेंगे तो बोलेंगे सबसे पहले, माना कि दिखाए गए चित्र में ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 तथा मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर स्थित कोई अन्य बिंदु P है जहां हमें क्या निकालना है? तीव्रता निकालना। जहां हमें क्या निकालना है? तीव्रता निकालना। अब देखिए तीव्रता जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। और वेक्टर क्वांटिटी किसी भी पॉइंट पे ऐसे नहीं निकलता है, उसका दो डायरेक्शन चाहिए। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसका पहले दो दिशा निकालिए। एक दिशा इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये हो गया। एक इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालिए, ये हो गया। देखिए इसका दो दिशा हो गया। अब देखिए ये R के दिशा में जो डिस्टेंस, जो इंटेंसिटी इसका होगा, इसको मान लीजिए ER। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बना, इस एंगल को मान लीजिए थीटा। थीटा मान के यहाँ से एक चाप काटिएगा, यहाँ से एक चाप काटिएगा, ऐसे मान लेते चाप काट दिए। इस पॉइंट का नाम रख दीजिए आप P डैश। जैसे इसको P रखे हैं, P डैश रखें। अब इसको मिला दीजिए, मिला देने के बाद ये हो गया आपका चाप। तो एक फॉर्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है? थोड़ा सा बाप को याद कर लेते हैं। बापे की वजह से ना जो है देखिए कोण को कहते हैं थीटा। अब देखिए चाप क्या हो गया आपका? चाप हो गया है यहाँ से देखिए O से लेके P डैश का डिस्टेंस। तो ये जितना डिस्टेंस R का रहता है वही उसका रहता है। अब देखिए इसका त्रिज्या हो जाएगा R। अब देखिए कोण जो बना यहाँ पे थीटा, ये उसका छोटा सा कोण बना, तो इसको मान लेंगे D थीटा। कोण हो गया D थीटा।
अब चाप जो है, चाप इसका क्या बन जाएगा, चाप को चाप ही रहने दीजिए, चाप का नाम, हमें चाप का मान निकालना। चाप का जब मान निकालिएगा तो चाप बराबर हो जाएगा कोण गुना त्रिज्या, क्या हो जाएगा, नहीं तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, चाप का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा चाप बराबर कोण गुना त्रिज्या, कोण गुना क्या, त्रिज्या। अब देखिए कोण कितना इधर का है, डी थीटा, त्रिज्या कितना है इसका, तो आर, तो दोनों गुना हो क्या आ गया, आर इंटू डी थीटा, यानी चाप का वैल्यू क्या आ गया, आर डी थीटा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, आर डी थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो देखिए वही ये डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ है आर डी थीटा, ये एंगल बना दिया थीटा, ये बना दिया डी थीटा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है आर, ठीक है। अब देखिए इसके डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी है वो ई आर है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है ये ई थीटा, तो इसको ई आर मैंने माना, इसको मान लीजिए ई थीटा। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ई निकालना है। तो हम 11th में बताए थे कि किसी पॉइंट पे अगर वेक्टर यहाँ पे निकालना है तो इसका दोनों डायरेक्शन का स्क्वायर का रूट निकाल दीजिए, हो जाता है। तो ई इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी ई आर का स्क्वायर प्लस उधर ई थीटा है, ई थीटा का स्क्वायर, दोनों डायरेक्शन का स्क्वायर कर देंगे इंटेंसिटी का और रूट निकाल देंगे, वो आपका इंटेंसिटी निकाल देंगे। सबसे पहले बड़ी बात था कि इसका लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में क्या लिखेगा, लैंग्वेज में लिखेगा माना कि दिखाए गए चित्र में ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 तथा मध्य बिंदु, देखिए यहाँ पे छूट चुका है, मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई अन्य बिंदु P है जहां हमें तीव्रता ज्ञात करना, जहां हमें क्या ज्ञात करना, तीव्रता। तो लैंग्वेज इसका बहुत छोटा सा है। अब देखिए लैंग्वेज आप लिखा हुआ मिल जाएगा, आप लिख लीजिएगा। फिगर भी मैंने आपको समझा दिया है। अब क्या कीजिए, फिगर फटाफट उतारिए, लैंग्वेज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए फटाफट फिगर का स्क्रीनशॉट लीजिए। लैंग्वेज आपको लिखा हुआ आ गया, जो बातें मैंने कहा वही चीजें हैं। माना कि दिखाए गए चित्र में ए बी कोई बिंदु द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 तथा मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई अन्य बिंदु P है जहां हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अब चित्र की ज्यामिति से चलेंगे, किससे चलेंगे, चित्र की ज्यामिति से। तो चित्र फिर से देखिए, चित्र बनाएंगे और फिर से हम प्रूफ करके लाएंगे। मैंने फिगर बता दिया, लैंग्वेज बता दिया, प्रूफ की बारी है। तो प्रूफ में आप अच्छे से बने रहिए। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस, हमें निकालना है ई, और ई निकालने के लिए हमें किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका और रूट, यानी ई इक्वल टू आएगा अंडर रूट ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर, जो कि मैंने 11th के वेक्टर चैप्टर में बताया था। तो अब जब ई निकालने के लिए हमको ई आर का स्क्वायर और ई थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम ई आर का मान ले आते हैं, उसके बाद ई थीटा का मान ले आते हैं, तब दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले लाते हैं ई आर। तो देखिए ई आर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई आर जो है वो किस दिशा में है, ई आर ओपी की दिशा में। तो सबसे पहले हम ओपी की दिशा में निकालते हैं चित्र से। देखिए चित्र से ओपी की दिशा में तीव्रता, क्या निकालेंगे, ओपी की दिशा में तीव्रता। देखिए तीव्रता, ओपी की दिशा में जब तीव्रता निकालेंगे तो ओपी की दिशा में तीव्रता है ई आर। अब देखिए एक मैंने फार्मूला निकाला था, आपको बताया था विद्युत द्विध्रुव के कारण ई का फार्मूला, ई और डी में संबंध याद कीजिए। ई इक्वल टू फार्मूला होता था माइनस डीवी बाय डी, माइनस डीवी बाय डी। यहाँ पे डी आर इसलिए हुआ क्योंकि इधर का हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं और डिस्टेंस क्या है इधर का आर, इसलिए डी आर हुआ। यदि ये इंटेंसिटी निकालते तो डी आर की जगह आर डी थीटा होता, क्योंकि इधर का डिस्टेंस आर डी थीटा है। तो इस बातें पे भी अच्छे से अमल करना है। ई आर को रहने दीजिए, ई आर माइनस को माइनस रहने दीजिए, डी को डी रहने दीजिए, डी आर को डी आर। अब देखिए सब कुछ मैंने लिखा, क्या नहीं लिखा, तो भी नहीं लिखा। तो भी नहीं लिखा तो भी को क्यों छोड़ा, तो भी को इसलिए छोड़ दिया किसी घर वाली छोड़ चली गई, नहीं,
बी को इसलिए छोड़ा कि बी का कुछ वैल्यू लाएगा। क्या लाएंगे? तो बी का वैल्यू पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। क्या बताया था? तो याद कीजिए, फटाफट बताइए। देखिए 1/4 इंटू पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। याद कीजिए फटाफट, हम लाए थे कि नहीं लाए थे? लाए थे। अब देखिए ई आर को ई आर रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है? डी में क्या लगा हुआ? आर, यानी कि आर का डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें क्या करना है? आर वाला पार्ट अंदर ही बचेगा, बाकी सब डी में क्या लगा हुआ? आर, तो आर वाला ही बात सिर्फ अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। तो माइनस पहले से बाहर है और इधर से ये बाहर आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा इंटू, अब देखिए जो यहाँ पे था उसको लिख दीजिए डी बार डी आर। अब अंदर में जो बचा उसको लिख दीजिए 1/r स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? इतना तो मैथ आता होगा। ई आर को आर रहने दीजिए, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दीजिए, पी को पी रहने दीजिए, cos थीटा को cos थीटा रहने। देखिए आर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आर इनवर्स स्क्वायर, बाय के नीचे क्या डी आर है तो डी आर रहने दीजिए। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा क्या आएगा? इधर लिखते हैं मेरे स्टूडेंट्स, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा कि ई आर ही रहेगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट रहने दीजिए, पी है तो पी रहने दीजिए, cos थीटा है तो cos थीटा रहने दीजिए। देखिए dx टू दी पावर n बाय dx वाले फॉर्मूले पे आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू x पर पावर n माइनस 1। देखिए उसी फॉर्मूला पे हम क्या कर देंगे? फिट कर देंगे। अब जो कटने वाला उसको काट दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब आपका देखिए कुल मिला के ई आर इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 को p से मल्टीप्लाई कर दिए 2p cos थीटा। अब देखिए ऊपर में r पे पावर -1 -2 -t, नीचे इसको भेज दीजिएगा तो हो जाएगा r पे पावर +t, क्योंकि ऊपर में -t नीचे जाएगा +t। ये आपको ई आर का वैल्यू आया, यानी इसका वैल्यू आपको आ गया। अब हमें किसका वैल्यू लाना है? ई थीटा। बस दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, रूट कर देंगे, निकल जाएगा ही। तो अभी फटाफट यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताते हैं आगे। चलिए तो अभी ई आर का वैल्यू आ चुका है, ई आर का वैल्यू लिख के रखिए। अब हम ई थीटा का वैल्यू लाएंगे। ई थीटा को लाने के लिए देखिए, जब ई आर मैंने लाया था क्या बताया कि ओपी की दिशा में तीव्रता, लेकिन ई थीटा तो इधर है, ओपी की दिशा में तो है, तो इसको बोलेंगे ओपी के लंबवत दिशा में। क्योंकि ओपी के लंबवत दिशा में है तो ओपी के लंबवत दिशा में क्यों होता? तो अब चित्र से चलेंगे, ओपी की दिशा में नहीं, ओपी के लंबवत दिशा में, ओपी की लंबवत दिशा में, ओपी के लंबवत दिशा में तीव्रता, ओपी की लंबवत दिशा में जब तीव्रता निकालेंगे तो ई आर नहीं है, ई आर की जगह क्या है? देख लीजिए ई थीटा है। तो यहाँ पे ई आर के प्लेस पे डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ई थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई थीटा। तो ई थीटा यहाँ पे लिख दीजिए ई थीटा। फॉर्मूला यही रहेगा -dv/dr, ई और v में रिलेशन वाला। लेकिन dr कब हुआ था? जब डिस्टेंस r था तब हुआ था। लेकिन इधर वाला में डिस्टेंस क्या है? r d थीटा। तो ये dr के प्लेस पे आपको क्या हो जाएगा? सब कुछ वही रहेगा, बस dr के प्लेस पे हो जाएगा r d थीटा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? r d थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r d थीटा। अब देखिए, अब सारा काम उसी के जैसा होगा। देखिए dr की जगह पे देखिए सब कुछ अब समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए कुछ नहीं करना है, बस ई थीटा लिख दीजिए, डी को डी रहने दीजिए, भी के प्लेस पे भी का वैल्यू लिख दीजिए, आर डी थीटा यहाँ है तो आर डी थीटा लिख दीजिए। अब देखिए पिछले वाले में डी में आर लगा था तो आर वाले को अंदर छोड़े थे, बाकी सबको बाहर ले आए। अभी वाले में थीटा लगा हुआ तो थीटा वाले को अंदर छोड़ेंगे, बाकी सबको बाहर ले आएंगे। तो अब देखिए यहाँ के बाद हम अच्छे से बताते हैं। देखिए देखिए ई थीटा को आप रहने दीजिए ई थीटा, माइनस को रहने दीजिए माइनस, ठीक है। अब
थीटा वाले बात को अंदर छोड़ के बाकी सबको लाइए तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी बाय के नीचे आर स्क्वायर। अब देखिए सब कुछ को मैंने बाहर ले आया, अंदर में सिर्फ क्या बचा, अंदर में बचा cos थीटा। अब देखिए cos थीटा के बगल में ये जाके लग जाएगा तो d बाय क्या है आर डी थीटा। अब देखिए आर डी थीटा जो ये है, ठीक है, आर डी थीटा जो है इसका r इसके r से मल्टीपल हो जाएगा, इसके r से मल्टीपल हो जाएगा तो ये कुल मिला के क्या बन जाएगा, देखिए कैसा बन जाएगा ई थीटा इक्वल टू माइनस 1/4πε0 इंटू पी आर स्क्वायर से r मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आर क्यूब। अब देखिए ये बच गया आपका डी कॉस थीटा बाय के नीचे डी थीटा, यानी इसके बगल में जो r था मैंने इसके साथ कर दिया। इसके साथ करने के बाद अब देखिए क्या होगा, ई थीटा को रहने दीजिए ई थीटा, माइनस है तो माइनस को रहने दीजिए माइनस। अब देखो 1/4πε0 है तो लिख दीजिए 1/4πε0 इंटू पी है तो पी लिख दीजिए, बाय के नीचे आर क्यू है तो आर क्यू भी लिख दीजिए इंटू, देखिए अब इतना तो मैथ आता है, आप लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में डी cos थीटा बाय डी थीटा, तो डी cos थीटा बाय डी थीटा होता है माइनस sin थीटा, क्या होता है डियरेस्ट स्टूडेंट्स माइनस sin थीटा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, अब ई थीटा इक्वल टू आपको आ गया 1/4πε0 इंटू पी बगल में sin थीटा बाय के नीचे आर क्यूब, यानी कि 1/4πε0 पी sin थीटा बाय आर क्यूब। अब आपको ई आर का भी मान हम ला दिए थे, ई थीटा का भी मान हमने ला दिया है, अब हमें क्या लाना है, ई लाना है। तो अब देखिए ई तुरंत आ जाएगा आराम से, जल्दी जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये sin थीटा है डियरेस्ट, हम मिटा के फिर से लिख देते हैं इसको, ये sin थीटा था पी sin थीटा, लिखिए फटाफट। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमें देखिए लाना था ई, लेकिन ई लाने के लिए इस दोनों का जरूरत हमें पड़ा, किसका किसका, तो ई आर का और ई थीटा, इसीलिए मैंने ई आर भी लाया और ई थीटा भी लाया। अब हमें लाना क्या था, ई लाना। अब हम अपने अंजाम तक पहुंचेंगे ई को लाए, तो देखिए अब ई कैसे लाते, मिटा दें इसको। देखिए ई लाने का तरीका हमने बता दिया था पहले, कि ई लाने का तरीका हमने पहले ही बता दिया था। तो देखिए कैसे लाते हैं। अब बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता क्या है E, तो E बराबर फॉर्मूला होगा √ER का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। देखिए ई को रहने दीजिए ई, अब देखिए अंडर रूट, देखिए ई आर का स्क्वायर, ई आर का वैल्यू आप देखिए क्या आया था, ई आर का वैल्यू आया था 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा बाय के नीचे आर क्यूब। देखिए ये आया था डियर स्टूडेंट्स। अब क्या कीजिए, इसका स्क्वायर बोल रहा तो इसका क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अभी देखिए ई थीटा इसका वैल्यू क्या आया 1/4πε0 इंटू पी sin थीटा बाय के नीचे आर क्यूब। अब इसका स्क्वायर बोला, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए वैल्यू थोड़ा मिला लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक भी, लेकिन हम अपनी याद से लिख दिए हैं, यही आया था। अब देखिए जो इसमें मैच कर रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, जो मैच कर रहा है उसको क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। मैच क्या कर रहा 1/4πε0 और क्या मैच कर रहा पी, तो पी भी कॉमन ले लीजिए, आर क्यूब तो आर क्यूब भी कॉमन ले लीजिए। देखिए p बाय आर क्यूब तो p बाय आर क्यूब, देखिए p बाय आर क्यूब इसमें भी उसमें भी, दोनों मैच किया, ये भी मैच किया दोनों में, तो मैंने कॉमन लिया। लेकिन स्क्वायर में था तो कॉमन भी हम स्क्वायर में ही लेंगे। अब जो बात है इधर बचा उसको लिख दीजिए, इधर बच गया आपका 2 और क्या बच गया cos थीटा, और क्या बच गया, और तो कुछ नहीं बचा।
स्क्वायर बचा तो इसका स्क्वायर होगा प्लस, देखिए इधर इसको मैंने कॉमन ले लिया तो बच गया साइन थीटा, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर, ये दोनों बातें बच चुका। अब देखिए इसको बचने के बाद ये इनटू में आ गया, अब इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका रूट खत्म अभी नहीं होगा क्योंकि प्लस में स्क्वायर है। अब देखिए तो e इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट खत्म होकर क्या बन जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू p बाय r क्यूब, ये रूट के बाहर आ जाएगा। अब देखिए रूट में क्या बचेगा, रूट में 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस sin का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 नहीं होगा, नहीं होगा 1, इधर लो अभी ठीक से देख। अब देखो क्या होगा, ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, ये सिर्फ sin स्क्वायर, अगर इसमें 4 लगा हुआ रहता तो 4 कॉमन ले लेते, उसके बाद 1 हो जाता फिर, लेकिन इसमें 4 लगा हुआ नहीं है, जिस कारण से ये 4 cos स्क्वायर है, ये 1 sin स्क्वायर, तो इसको बड़ा वाला कौन पहलेंगे, क्योंकि 4 cos स्क्वायर है लेकिन sin इक्के होगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको cos के फॉर्मेट में पहले ले आए। अभी जगह है नहीं, पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बता। देखिए इसके बाद, देखिए इसके बाद वाला स्टेप हम यहां लिखते हैं। देखिए इसके बाद वाला स्टेप, देखिए e को रहने दीजिए, e देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है, रहने दीजिए, p है p को p रहने दीजिए, बाय के नीचे r क्यूब है, r क्यूब रहने दीजिए। अब देखिए 4 cos स्क्वायर क्या है, 4 cos स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, देखिए 4 cos स्क्वायर को लिख सकते हैं आप, 4 cos स्क्वायर को 4 cos स्क्वायर ही रहने दीजिए, प्लस sin स्क्वायर को आप cos के फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा परे होंगे, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए e को रहने दीजिए, e 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू p को p बाय के नीचे r क्यूब था, r क्यूब इनटू रूट अंडर 4 cos स्क्वायर थीटा है तो 4 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में था और ये था माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा में 1 cos स्क्वायर थीटा घट गया, क्या बचा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखिए या तो आप यहीं तक छोड़ दीजिए, ये प्रूफ हो गया, या तो कभी कभी एग्जाम में 1 को पहले लिख देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, प्लस वाली बातें इधर उधर रहने से कोई फर्क नहीं, कंफ्यूजन थोड़ा बच्चे को आ जाता है, इसलिए हम लिख देते हैं, पहले 1 को लिख दीजिए प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो दोनों बात सेम है, ठीक है, आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं यहाँ तक। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, आप हमें लगता है बारीकी से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में बहुत जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से बता।